हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने इस यूपी उत्कर्ष के चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे लाल। आज छोटी दीपावली है और आज सभी को, आप सभी विद्यार्थियों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का पार्ट फर्स्ट किया था धनतेरस के दिन, ठीक है, 29 को धनतेरस था। उम्मीद करते हैं लक्ष्मी आप सभी के घर में वास की होंगी, ठीक है ना। और आज छोटी दीपावली है और कल हम लोग दीपावली भी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस प्यारे से सेशन में। और पर्व और त्यौहार तो भाई अपने ज़बरदस्त हैं और दीपावली सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी हम सभी का जारी रहना चाहिए। इस खुशी के दिनों में, कहते हैं इस महोत्सव में भी पढ़ाई अपनी जारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा ईमानदारी से सनय सनय कदम कदम बढ़ाते हुए आगे चलेगा, मंजिल उसी को मिलने वाली है। और हम सभी शिक्षक आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं और आप सभी मेहनत करने को बस तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंस्टॉलमेंट का पार्ट 2। जो बच्चे अपने इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका पार्ट 2 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि पार्ट 1 हमने कल की क्लास में करा दिया है, ठीक है ना। कल की क्लास में करा दिया है, तो आज इंस्टॉलमेंट का पार्ट 2 करना है, मतलब सीधे सवाल करना है, सवाल जवाब करना है, क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है भैया। ठीक है भैया, आओ। तो चलिए शुरू करते हैं भैया अपना क्वेश्चन आंसर। और कल की क्लास में जहाँ तक हम आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, वो अपना क्वेश्चन ये है। क्यों भैया, यहाँ तक तो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था कल की क्लास में, ठीक है ना। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से हम लोगों ने यहाँ तक की क्वेश्चंस बहुत ही ईमानदारी से समझ लिया था। और उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस वाले सेशंस में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत ढंग से आपने इंस्टॉलमेंट्स को समझा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और आपको कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं, जिससे थोड़ा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा आपको अपने इस प्यारे से सेशन में। तो चलिए, ये सवाल जस्ट प्रीवियस सवाल की तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस सवाल की तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है, देखो मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, इसका सोल्यूशन कहाँ है तो अगले पेज पे लेके चलेंगे चूँकि स्पेस कम है। राजेश ने एक टेलीविज़न खरीदा जिसकी कीमत 13,240 रुपये है, जिसके लिए उन्हें पहले साल के अंत में इतना रुपये, दूसरे साल के अंत में इतना रुपये और 30 साल के अंत में इतना रुपये का भुगतान करना होगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया गया। नगद अग्रिम भुगतान की गणना करें। नगद अग्रिम भुगतान क्या था, मतलब डाउन पेमेंट की बात आपसे कर रहा है। नगद अग्रिम भुगतान मतलब डाउन पेमेंट की, मतलब आपका जो टेलीविज़न था उसकी वास्तविक कीमत कितनी थी, तो इसकी वास्तविक जो कीमत है मेरे लाल, इसकी जो वास्तविक कीमत है, वास्तविक कीमत 13,240 है। वास्तविक कीमत क्या है, 13,240 है। वास्तविक कीमत तो 13,200 क्या है, 40 है। 13,240 है वास्तविक कीमत, 13,240। लेकिन इस पूरी 13,240 रुपए की जो कीमत है, ये 13,240 कीमत है, इसमें कुछ डाउन पेमेंट किया गया, इसमें कुछ डाउन पेमेंट किया गया है। डाउन पेमेंट के बाद कुछ राशि बच गई थी और जो राशि बच गई थी, कुछ राशियां बच गई थी और जो राशियां बच गई थी उन्हीं राशियों पर उसने किस्त में पैसा जमा किया है। कुछ राशियां बच गई थी, उन्हीं राशियों पर उसने पैसा जमा किया है। तो देखो, पहला यहाँ जमा किया, दूसरा इधर जमा किया और तीसरा इधर जमा किया है, ठीक है ना। 3 स्टेप में जमा किया गया है, 3 स्टेप में जमा किया गया है, ठीक है ना। तो भैया देखो, ओरिजिनल टेलीविज़न की कीमत 13,240 रुपये थी, इसमें कुछ डाउन पेमेंट किया गया। तो जो डाउन पेमेंट के बाद धन बचा है, उस बचे हुए धन को 10% के CI रेट से चुकाने के लिए पहले साल के अंत में 2794 रुपया, पहले साल के अंत में 2794 रुपया, ठीक है ना।
और दूसरे साल के अंत में 6292 रुपी, दूसरे साल के अंत में 6292 रुपी, और तीसरे साल के अंत में 1331 रुपए, 1331 रुपए, 1331 रुपए। ठीक है ना। तो बताइए डाउन पेमेंट क्या था। तो आइए भैया, ये भी 1 ईयर है, ध्यान देना, ये भी 1 ईयर है, यहां भी आपका 1 ईयर है, और यहां भी आपका 1 ईयर है। सब जगह 1 ईयर का ही गैप है, सब जगह 1 ईयर का ही गैप है। यहां से यहां तक 10% है, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। अब आपके 11 की वैल्यू ये है, तो ये 121 गुना जाएगा, तो यहां से 121 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1210। यानी जो दूसरे साल तुमने धन चुकाया है उसके बाद इतना ही धन बचा था, इस धन पर 10% के रेट से इतना धन चुकाया गया है। हम कहते हैं कि जो दूसरे साल धन चुकाए, अगर आप बचा हुआ धन ये भी अगर इसी साल चुका देते तो मामला ही सलट जाता। तो कितना चुकाना पड़ता, अगर यही धन आप इसी साल भी चुका देते तो कितना चुकाना पड़ता। तो यहाँ पे प्लस कर दो भैया, क्या 1210, तो कुल कितना चुकाना पड़ता। यहाँ पे 2, 9 1 10, 0, 2 2 4 1 5 और 6 1 7, 7502 रुपया आपको चुकाना पड़ता। लेकिन ये 7502 रुपया यहाँ से यहाँ तक 10% के रेट से, तो 10 से क्या हो जाता है 11, तो ये 11 की वैल्यू है। 11 की वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा, 11 छके 66 करना पड़ेगा, 77 तो कर नहीं सकते। तो अब 66, तो यहाँ बच जाएगा 4 और 70 होने में 5 9 सॉरी 66 हो जाएगा ना। तो 66 तो भाई आपका ये 75 है, तो 66 निकालोगे तो कितना बचेगा। तो इधर से 4 उधर से 5 9, मतलब 90 आ जाएगा। 90 तो 11 का 8 गुना 88, अगर 88 कर लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा मेरे लाल, 88 2 90, और यहाँ भी 2 ही बचेगा, तो 11 दूना 22, यानी 682 गुना। अब इसको भी अगर आप 682 गुना कर देंगे तो 6820, यानी पहले साल के अंत में अगर आपने इतना धन चुकाया, उसके बाद अगर ये भी चुका दिए होते, यानी 6820 रुपये चुका दिए होते, तो पहले ही साल के अंत में ब्याज खत्म हो गया होता। तो इसको जोड़ लो भैया मेरे लाल, क्या जाएगा 4 9 1 10 और 1 11 की 1 हाथ में आए 1, 8 1 9 10 16 की 6 हाथ में आए 1 6 2 8 1 9। सही से जोड़ना भैया, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना। ठीक है, 4 और 9 2 11 की 1 हाथ में आए 1, और 8 1 9 1 10 6 16 की 6 हाथ में आए 1 6 2 8 1 9। अब 1 साल की बात है तो यहाँ भी 10 से क्या हो जाएगा मेरे लाल 11। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 11 की। अब 11 की वैल्यू है तो 11 का कितने बार ले जाओगे, 11 का 8 बार ले जाना पड़ेगा। 11 8 88, अब 88 है तो 88 2 90 6 8 बचेगा, 8 81, तो 11 7 77। जैसे ही 77 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 और 4 44, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मेरे लाल अगर आप यहाँ पे भी उतना गुना कर दो, 874 गुना, तो हो जाएगा 8740। मतलब आपका कुल धन जो था वो टेलीविज़न का कुल धन था 13,240, लेकिन कुछ डाउन पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ धन था जिस पर ये किस्त दिया गया है, वो बचा हुआ धन ये था जिस पर ये सब दिया गया है, तो ये था हमारा 8740। तो भैया डाउन पेमेंट कितना किया गया, डिफरेंस निकाल दो, जो आएगा डाउन पेमेंट किया गया, मतलब 0 0, यहाँ 12 में से आपका 7 निकलेगा, 7 निकलेगा तो क्या बच जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ बच जाएगा 12, तो यहाँ पे 4, मतलब 4500 रुपया डाउन पेमेंट किया गया था। 4500 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया गया था। कहाँ है भैया 4500 रुपीज़, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 4500 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया गया है, 4500 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया गया है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो नहीं है ना। ठीक है बाबू,
तो उम्मीद करें आपसे बात समझ गए। थोड़ा सा सवाल बढ़िया है मेरे लाल, ठीक है ना, सवाल थोड़े अच्छे हैं, तो सवाल अच्छे हैं तो दिमाग भी थोड़ा सा अच्छा तो लगाना ही पड़ेगा आपको मेरे लाल, ठीक है ना, दिमाग तो अच्छा लगाना ही पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि खुलेगी। देखो अपनी क्लास में खट्टा मीठा सारा स्वाद आता है, अच्छे सवाल करोगे तो भैया दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे सवाल नहीं करोगे तो भैया फिर वही है, हलवा वाला है, मज़ा आएगा लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में ईजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, लेकिन डिफिकल्ट भी लेवल आता है। तो आइए मेरे लाल शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका ये है, सेम उसी पैटर्न पर है लेकिन एक बेहतर सवाल है। सेम उसी पैटर्न पर है लेकिन एक बेहतर सवाल है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपया ऋण पर लिया। उन्होंने पहले 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त में 2100 रुपया चुकाया। उन्हें अपने सभी ऋण को चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में, मतलब तीसरे वर्ष के अंत में कुल कितना धन चुकाना पड़ेगा? तीसरे वर्ष के अंत में, मतलब 3 साल के लिए उसने उधार लिया है, 3 साल के लिए उधार लिया है, 5% के रेट से लिया है, 3 साल के लिए उधार लिया है और 5% के रेट से लिया है, और 3 साल के लिए उधार लिया है, 5% के रेट से 3 साल के लिए उधार लिया है, और उसको उन्होंने पहले 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त 2100 की दी। तो तीसरे साल चाहता है कि भैया आप मतलब जो बचा खुचा है पूरा लेके जाओ, तो तीसरे साल में कुल कितना दे दे कि सब समाप्त हो जाए। तो आइए, इसके लिए भी स्पेस नहीं है तो इसका सलूशन हम अगले पेज पर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5% का रेट है, तो मान लेते हैं ब्रदर, मान लेते हैं मेरे लाल कि भैया आपका जो धन था, जो आपका धन था वो क्या था? 6,000 रुपया आपने ऋण लिया था। आपने कितना ऋण लिया था? 6,000 रुपया। आपने कितना ऋण लिया था? 6,000 रुपया। और 6,000 रुपया अगले साल आप जब जमा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। 5% आप ब्याज देंगे ना, 5% 1 बटा क्या होता है? 20। 1/20 कट जाएगा, मतलब 300 रुपया ब्याज आ जाएगा। 300 रुपया ब्याज मतलब 6300 रुपया हो गया। मतलब पहले वर्ष के अंत में 5% ब्याज सहित 6300 रुपया हो गया। लेकिन आपने 2100 दिया है, क्योंकि हर साल आप 2100 दे रहे हैं, तो यहाँ बचा 0, यहाँ 0, यहाँ बचेगा कितना? 2, यहाँ बचेगा 4200। अब आपको अगले साल जो ब्याज देना है वो 5% ही देना है, लेकिन अब बचे हुए 4200 पे देना है। तो 5% की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या? 1/20, ये 0 कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 0, 210 रुपया ब्याज। अब 210 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4410, ठीक है ना, 4410 इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतना तो हो गया, इस पर 5% ब्याज इतना हो गया, लेकिन 2100 हमने फिर दे दिया, 2100 हमने फिर दे दिया, तो 0 1 4 में से गया 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 साल की बात हो गई, अब 5% फिर से ब्याज है, अब 5% फिर से ब्याज है, तो 5% फिर से ब्याज है तो कितना देना पड़ेगा? तो भैया मेरे लाल कितना ब्याज होगा? तो 5% लगाओगे तो देखो 2310 पे 5% मतलब होता है 1/20। 0 कट गया तो 231 का आधा, तो देखो भैया 200 का हो जाएगा 100 और 30 का हो जाएगा 15 और इसका 0.5, तो 115.5 हो जाएगा, 115.5 हो जाएगा। मतलब 2310 देना पड़ेगा और 115.5 ये ब्याज भी देना पड़ेगा, 2310 देना पड़ेगा और 115.5 ब्याज देना पड़ेगा, पूरा खत्म कर देगा तो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब 2100 नहीं देना है, जो बचा खुचा सब दे देना है। अब तो कितना देना है आपको? तो 2310.0 और 115.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 2425.5, 2425.5, 2425.5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लाल? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बताओ, मज़ेदार सवाल है कि नहीं? कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सब। मतलब आपका क्वेश्चंस का जो ये लेवल है ना, परीक्षा में आने के बाद विद्यार्थी फंस जाता है, क्योंकि विद्यार्थी
SI और CI के बेसिक और मॉडरेट सवाल को लगा पाता है, बाकी के केसेस में फंस जाता है। सभी विद्यार्थियों को हेलो भाई नमस्कार है भैया, सभी विद्यार्थियों के लिए गुड मॉर्निंग है। और सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने भी लोग देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थियों को सेशन लाइक और शेयर करना है, और सभी विद्यार्थियों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कोशिश करें कि टाइम से क्लास में आए और टाइम से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है, इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना, बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि सवाल थोड़े अच्छे हैं। और ये आपका इंस्टॉलमेंट का टॉपिक मज़ेदार तब बन जाएगा जब आप प्रीवियस वाला पार्ट का भी वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, तो ये सेशन आपके लिए और भी शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद बन जाएगा। ये बताइए, करेक्ट, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? तो आइए, सेम ही सवाल तो है, बस वहां हर साल चुका रहा था, यहाँ पे एक बार 2 साल के बाद चुकाया है और एक बार सीधे तीसरे साल, मतलब एक बार 2 साल और एक बार तीसरे साल। आइए देखते हैं। मानो कोई धन था बच्चे, मानो कोई एक निश्चित धन था, क्या था नहीं पता, लेकिन मानो कोई एक निश्चित क्या था, निश्चित धन था। और उस धन को कैसे चुकाया गया? तो उस धन को चुकाया गया है 2 वर्ष के बाद, ठीक है ना। 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपए का भुगतान किया। 6634 कितने वर्ष के बाद? ध्यान रखना, 2 वर्ष के बाद, मतलब यहां तक 2 वर्ष बीत चुका है, ठीक है। अब कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए। अब तीसरा वर्ष का अंत मतलब यहाँ पे केवल एक ही साल चलना पड़ेगा, 2 और 1, तीसरा साल का अंत भी आ जाएगा। और यहाँ पे 13,200 रुपया उसने दिया है, 13,200 रुपये उसने जमा किए हैं। 13,200 रुपये भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि, लेंट अमाउंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%। कोई दिक्कत नहीं है, 10% है तो यहाँ से यहाँ आने में एक ही साल की बात है। 10% 1/10 तो 11 की वैल्यू है, तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 1200 गुना जाएगा। तो यहाँ भी आप 1200 गुना कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 12,000। इसका मतलब आप दूसरे साल के अंत में इतना दिए थे, इतना रह गया था। अगर ये 12,000 भी आप इसी साल दे दिए होते तो यहीं पर आपका लोचा खत्म हो गया होता। कितना भैया? 12,000। 12,000 जोड़ देंगे तो 43681 इतना रुपया होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल, यहाँ पे आपको 2 साल का समय है, तो ब्याज रेट हमारा 10 से 11 2 बार लगने वाला है, तो ये 100 और 121 होगा। कितनी बार जाएगा भैया? 1 बार जीत जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा। तो अब 186 में से 121 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना? 6 65 65 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 3। अब 6 5 3 हो गया, 6 5 3 हो गया, क्योंकि 1 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 5 और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 6 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितनी बार लेके जाया जाए? अगर 5 बार लेके चलते हैं तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10 0 और 5 1 कम 5 1 6, 605 हो जाएगा। तो 5 बार लेके चल सकते हैं और ये 605 हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा कितना? 13 13 में से 5 जाएगा, 13 13 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा? 8, ठीक है ना, क्योंकि 8 दूना 13 और यहाँ हो जाएगा कितना? 4 48 और यहाँ पे 4 रहेगा, तो इसको ले जाओगे 4 बार, 4 1 कम 4, 4 दूना, हाँ 154 टाइम्स आएगा। थोड़ा सा नंबर गंदा सा, टेक्निकल सा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 154 तो 154 गुना आप यहाँ भी कर दीजिए और 154 गुना करेंगे तो 15400 ये वही अमाउंट है जो उधार लिया गया था। यही तो हमसे पूछा है। 15400 देखो भैया कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लाल? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, हर बार 1 साल देता था, अब की बार थोड़ा सा, एक बार 2 साल दिया है और एक बार 1 साल का दिया हुआ है।
क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, क्या क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ तो नहीं ना है भाई? है क्या? नहीं ना? सभी को क्लियर हो गया? फटाफट नोट डाउन कर लो, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हबड़ धबड़ नहीं है। एक बार सीखो, सीख के जाओ यार, तो दोबारा तिबारा चौबारा वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई जब भी बंदा आए इस चैनल पे और इस वीडियोस को देखे तो उसे लगना चाहिए कि नहीं यार किसी ने शिद्दत से पढ़ाया है, बातें क्लियर हुई है, क्वेश्चंस के लेवल रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको अगले क्वेश्चंस पे ले चलूं और उस क्वेश्चन पर ले चलने से पहले हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? आप सभी को मैंने बोला ना, आप सभी के लिए उत्कर्ष परिवार हमेशा से खास किया है, और इस दीपावली के शुभ अवसर पर भी आपके लिए कुछ खास और स्पेशल है। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपने को साकार। ऑफर है आपका केवल 24 से 23, मतलब 24 अक्टूबर से 3 नवंबर, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही ऑफर होने वाला है। उत्कर्ष ऐप के उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहे हैं अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स। मतलब जो भी आप कोर्स बाई करोगे उस कोर्सेज में आपकी जितनी भी वैलिडिटी है उसमें 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाने वाली है। मतलब 3 महीने आप और भी इतनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोर्स मान लो बाई की और 1 साल का है, मतलब 12 महीने का है, तो 3 महीना बढ़ के वो 15 महीना होने वाला है। और साथ ही साथ एक बेहतरीन ऑफर और है कि साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, ठीक है ना। मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम मतलब जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम, वो बैचेस भी आपको यहां पे फ्री मिलने वाले हैं। ये एक विशेष है क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां से आपको ऑफलाइन वाली भी फीलिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे तमाम प्रकार के प्रश्न क्वेरीज करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको यहां पे बच्चे मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो उत्कर्ष के साथ अपने सपने को साकार बनाइए, अपने माँ बाप के सपने को साकार बनाइए, और इस छोटी दीपावली को और भी अच्छी अपनी दिवाली बनाइए। जबकि जब भी हम बार बार कहते हैं, जब भी आप दीपावली के अगले साल अगले दीपावली के पर्व पे हम लोग मिलें तो हम लोग कह सकें कि सर इसी तरह पिछली बार दीपावली पे उत्कर्ष परिवार की तरफ से एक धमाका आया था और हमने अपने कोर्स को बाई किया, और आज इस दीपावली आते आते सर हमें हमारी मंजिल मिल गई। ईश्वर से हम कामना करेंगे। और उत्कर्ष परिवार अपने कंटेंट और क्वालिटी को लेके हमेशा डेडिकेट रहा है। देखो इस बात पे कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप विद्यार्थियों का फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि उत्कर्ष परिवार में 22 से 23 साल से जो विद्यार्थियों का प्रेम मिला है वो तारीफ के काबिल है, और इसके लिए कोई और प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थी फटाफट इस कोर्सेज को बाई कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो फटाफट बच्चे डाउनलोड कर लो, नहीं तो बाद में फिर कहोगे गुरुजी ये कोर्स लेना है, और हम कहेंगे गुरुजी ये कोर्स लेना, हम कहेंगे बाबू कोई ऑफर तो नहीं है फिलहाल, तो आपको पूरा फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे बढ़िया है आप कोर्स को फटाफट बाई कर लें। आइए आते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अब अपना अगला सवाल क्या कह रहा है? अब ध्यान दो, थोड़ा साधारण ब्याज की भी बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। गिरी ने साधारण ब्याज की दर पर पीएनबी से 16,000 रुपए उधार लिए, ठीक है ना। गिरी ने ध्यान देना, साधारण ब्याज की दर पर पीएनबी से 16,000 रुपए उधार लिए। गिरी एक व्यक्ति है, साधारण ब्याज की दर से पीएनबी बैंक से 16,000 रुपए उधार लिया, और उसने कहा कि हम बहुत जल्दी पैसे वापस कर लेंगे। कल्पना करना रियल लाइफ में तो मजा आएगा। और मानो गिरी भाग गया, और बैंक जो है उसे कब पकड़ा? 3 साल बाद। 3 साल के बाद उन्होंने पकड़ा तो 7,000 रुपए का भुगतान कर दिया। कौन? गिरी ने। उसके बाद फिर गिरी भाग गया और 7 साल के अंत में पकड़ाया, और उन्होंने ऋण चुकाने के लिए कुल 12,570 रुपए भुगतान किया। बैंक द्वारा लिया गया ब्याज की दर क्या है? अच्छा बताओ, गिरी ने लिया कितना था? 16,000। गिरी ने लिया कितना था? 16,000। लेकिन गिरी ने चुकाया कितना? तो पहले गिरी ने चुकाया 7,000, पहले गिरी ने चुकाया 7,000 प्लस फिर गिरी लास्ट में कितना चुकाया? 12,570 ये और चुकाया। तो कुल कितना चुका दिया? कुल कितना चुका दिया? तो जोड़ लो भैया, 12 7 19, 19,570 रुपया चुका दिया। अब बताओ इतना उसने चुका दिया, जबकि लोन कितना लिया था वो, उधार कितना लिया था वो? 16,000। तो 16,000 निकाल दो
तो आ जाएगा 3570 रुपया। और ये 3570 रुपया जो आया वो क्या आया, ब्याज, क्योंकि लिया उसने इतना ही था, दिया उसने इतना है, तो 3750 रुपया ब्याज है। अब ये हमको निकालना है कि आखिरकार गिरी ने कुल ब्याज कितना दिया है। तो देखो 16,000 लिया पहले, तो वो 3 साल बाद 7,000 दिया। इसका मतलब 3 साल तक तो 16,000 पे आपको 3 साल तक 16,000 पे जो भी रेट लगा होगा 8% से ब्याज दिया गया होगा। मतलब 16,000 पे 3 साल तो दिया गया। उसके बाद उसने जब 7,000 जमा कर दिया तो बाकी के बचे हुए सालों में वह 16 में से 7 निकल जाएगा, तो बाकी के बचे हुए सालों में वो केवल 9,000 पे ब्याज दिया होगा। क्योंकि जितना धन दे दिया वो मूलधन से निकल जाता है, बाकी बचे हुए पे ब्याज लगता है। तो अगला पकड़ाया था 7 साल बाद, पहले पकड़ाया 3 साल बाद, उसके बाद पकड़ाया वो 7 साल बाद। तो 7 साल बाद जो पकड़ाया है इसमें गैप 4 साल का है, तो इस 9,000 पे 4 साल तक ब्याज मिला 8% के रेट से। और ये पूरा का पूरा जो ब्याज है वो ब्याज के बराबर है 3570। अब यहां से थोड़ा गौर करिएगा कि ये परसेंटेज से ये परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, इस परसेंटेज से 0 खत्म हो जाएगा। 16×3 = 48 तो 480 आर मिलेगा, प्लस और 9 चौक 36 तो ये 360 आर मिलने वाला है, और ये 3570 जोड़ लो भैया। 0 और 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में आए 1, 4 3 7 और 1 840 आर इज इक्वल टू 3570। तो जो आर की वैल्यू होगी 0 हटा दो तो ये 357 डिवाइड बाई 84, और इसे कट्टम पिट्टम करोगे तो आपको 4.25% का मिलने वाला है। अब ये गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4.25 हमारा एग्रीगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि भैया इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया है। हर बार तो किस्त, अमाउंट, पेमेंट ये सब पूछता था, अब की बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जल्दी से बता दें, बोलो मेरे लाल, क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ, सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई? फटाफट 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 आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए यस सर क्लियर है। नो डाउट थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो थोड़ा दिमाग तो भैया देखो आपको लगाना पड़ेगा बाबू। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो मामला क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे सवाल अच्छा है, समझ लीजिए, आपकी परीक्षा में दोबारा कभी दिख जाए तो गलती से भी गलती मत करना। अब देखो, अब ये जो सवाल आपके आंखों के सामने दिख रहा है, अब ये जो सवाल आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ये बड़ा ही अल्टीमेट सवाल है, लेकिन किस पर है? साधारण ब्याज पे है। एक बार आपको समझाऊंगा, दोबारा आपसे गलती नहीं होगी, और साधारण ब्याज पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपए की राशि दे है। वार्षिक किस्त बताएं, मतलब 10,750 रुपए की राशि को चुकाना है 5% के रेट से 4 वर्षों में। तो भैया देखो, मान लिया कि जो हमारी किस्त होगी, वो कितनी होगी? 100। अब जब अगली बार जाएंगे तो किस्त तो 100 होगा, लेकिन इंटरेस्ट 5% है तो ब्याज भी 5 होगा। और आप जानते हैं प्रत्येक साल ब्याज उतना ही सेम जोड़ता चला जाता है, क्योंकि हर साल उतना ही ब्याज मिल रहा होता है। तो हमारा किस्त मैंने मान लिया 100 है, तो दूसरे साल किस्त तो वही है, लेकिन 100 पे 10% ब्याज, 5% ब्याज क्या होगा? 5। अब अगले साल किस्त तो 100 ही है, लेकिन फिर 5 मिलेगा, तो 5 ये था, 5 और, तो यहाँ पे कुल ब्याज 10। अब यहाँ पे 100 ही रहेगा, लेकिन फिर 5 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 15। 4 साल की बात थी, 1 2 3 4 साल हो गया, तो हमारा धन हो गया ये कुल 400। अब ब्याज हो गया 15 5 20 और ये 30, तो कुल हो गया 430। यानी अगर हम कुल 430 रुपए का धन, अगर हम कुल ये 430 रुपए का धन चुकाना होता, अगर कुल 430 रुपए का धन 5% के रेट से 4 बराबर किस्त में चुकाना होता, तो प्रत्येक किस्त बनी होती कितने की? प्रत्येक किस्त बनी होती आपकी 100 रुपए की। प्रत्येक किस्त बनी होती 100 रुपए की, लेकिन हमें चुकाना कितना है? हमें चुकाना है 10750। तो मेरे हिसाब से ये 24 गुना जाएगा, क्योंकि 24 का 3 गुना 4 3 12 2 और 3 दूना 6 1 7 2 लिख देंगे यहाँ पे। 25 चौक का 100, सॉरी 25 गुना जाएगा, 25 गुना।
25 3 75, 5 7 आएगा, 25 100 का 100 7, हाँ 25 गुना जाएगा। तो हमसे किस्त पूछा था, तो किस्त भैया 25 गुना कर दो तो 2500 ये हमारा किस्त आ जाएगा कि हमारी जो किस्त होगी वो 2500 रुपये की होगी। बहुत सिंपल है इंस्टॉलमेंट निकालना साधारण ब्याज में। हाँ, आपके द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज कितना था, तो ब्याज भैया 25 25 नहीं 75 750 रुपया, ठीक है ना, 750 रुपया। और वो मूलधन क्या था जिस पे चुकाया गया आपका, तो 25 चौका 100 और ये 00 वो 10,000 रुपया था जिस पे आपने 750 रुपया ब्याज चुकाया और कुल आपने चुका कितना दिया, 10,750। अगर आपसे पूछे कि बताओ कि दूसरे साल ब्याज सहित चुकाया गया कुल धन कितना था, तो 105 का 25 गुना। तीसरे साल ब्याज सहित चुकाया गया कुल धन कितना था, तो 100 और 10 110 का 25 गुना। मतलब A to Z चाहे जो पूछे केवल गुना करते जाओ और ज़िंदगी के मज़े लेते जाओ, गुना करते जाओ और ज़िंदगी के मज़े लेते जाओ, फटाफट फटाफट आपको आपका आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर अगला सवाल आपको दूंगा और आपको लगाना है चूंकि सेम टू सेम सवाल है। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फटाफट जवाब देना। और जितने बच्चे नए हैं सेशन को लाइक कर देना और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना, ये दूसरा पार्ट है। हाँ जी बच्चे, तो उम्मीद करते हैं सभी समझ गए होंगे और सभी को बात भी समझ में आ गई। कोई दिक्कत तकलीफ हो गई तो भैया देखो बगल में हमारा दिवाली धमाका भी चल रहा है और खुशियों का त्यौहार है। दिवाली धमाका बगल में हमारे चारों तरफ हमको घेर लिया हुआ है। आप भी जाइए और दिवाली मनाइए, छुरछुरी छुड़ाइए और उत्कर्ष के साथ किसी कोर्स में फटाफट जुड़ जाइए। लोगों को बताइए दीपावली में खुशियाँ बांटी जाती हैं और आप भी खुशियाँ बांटिए। ठीक है ना भैया, हमने तो बांट दी भाई आपको, अब आपका काम है आगे बांटना। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल का अगला टाइमर भी आपके सामने है मेरे लाल, और टाइमर के साथ आंसर देना। 1 मिनट दूंगा, हालांकि सवाल में कुछ खास दम नहीं है लेकिन फिर भी पहली बार इंस्टॉलमेंट लगा रहे होगे तो 1 मिनट का टाइम देता हूं। जल्दी से बताओ भैया, कैमरे से बिल्कुल साइड हो गया हूं ताकि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ पाओ और जवाब भी दे पाओ। मेरी बात मत सुनो ध्यान से, पहले इस प्रश्न का जवाब दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलो भैया, आपका समय हो गया समाप्त और अब देखते हैं किस किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया। सॉरी, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। 32,400 रुपये, 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यदि वे 6 बराबर किस्त में चुकता करना चाहता है तो वे प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यदि ब्याज की दर 8% है, यदि ब्याज की दर हमारा कितनी है 8% है, तो भैया मेरे लाल ध्यान से सुनना। अगर हमारा किस्त 100 रुपये का होता तो अगली साल हमारा किस्त तो 100 होता, लेकिन 8% के रेट से 100 पे 8% 8 ब्याज होता। अगली बार भी 100 होता और 8 8 16 होता। अगली बार भी 100 होता और 8 8 8 दूना 16, 8 तरीक 24 हो जाता। और अगली बार भी हमारा 100 होता और 8 चौक 32 हो जाता। और 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो जाता, और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 यहाँ हो जाता। अब देखो भैया कुल कितना होगा, ये तो हमारा कुल 600 हो जाएगा प्लस।
अब देखो भाई कैसे कैसे करना है यार। देखो 40 और 30 70 और 40 30 70 और 70 और 30, ये तो हो गया हमारा 100। 8 2 10 6 4 10 120, 120 आपका ये हो गया। तो टोटल जमा राशि आपकी हो जाएगी 720। टोटल जमा राशि 720, और ये 720 नहीं है, ये 32400 है, 32400 है। जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आप सभी समझ पा रहे हो? इतनी बात आप सभी को समझ में आई? पहले आप ये बताओ। ठीक है, क्या इतनी बात आप सभी समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब ये कितना गुना जाएगा, तो आओ भैया ले चलते हैं। पहले इनको ले जाओ भैया, 5 सते 35 हो जाएगा, मतलब 4 बार तो जाएगा। 0 4 दूना 8 और 4 सते 28, 2880। 2880 अगर इसमें से निकाल देंगे ना, तो यार देखो 20 से तो 2900 हो जाएगा, और 120 से 3000 हो जाएगा, और हो जाएगा 3000 और 120, और 120 आपका अगर हो गया तो 240, 320, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा 5 सते 35, 5 बार जाएगा, मतलब 45 टाइम्स। तो हमसे किस्त पूछा है, तो किस्त हो जाएगा यहाँ पे 45 टाइम्स, मतलब 45 आपका 00, 4500 ये आपका किस्त हो जाएगा। और देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन आपका सही है। हाँ, आपके द्वारा चुकाया गया ब्याज कितना है, तो भैया जो 120 है उसका आप 45 गुना कर दीजिए। तो भैया देखो 12 पंजे 60, 0 6 आएगा, और 12 चौक 48, 48 2 50 और 6 56, 56 और 1 0 और बढ़ा लो। ठीक है ना भाई? तो 5600 रुपया आपने क्या दिया है, आपने ब्याज दिया है। क्योंकि 12 पंजे 60, 0 6 आएगा, और 12 चौक 48, 48 2 50 6 56 और 0 5600 आपका क्या हो जाएगा, टोटल पेइंग इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? और अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो हमें लगता है कि ये वाली बात भी आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। इस वाली बात में भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे? अब देखो यहाँ पे 900 रुपये की वार्षिक किस्त, ये 900 रुपये की वार्षिक किस्त है, अब की बार तुमको किस्त ही दे दिया है, और कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस धनराशि के कर्ज को चुकाया गया। मतलब जिस धनराशि का कर्ज का चुकाया गया वो धनराशि क्या थी, धनराशि पूछ लिया आपकी बार आपसे। तो भैया चलो एक काम करते हैं, देखो ये 15% है, यहाँ पे 10% है, तो एक काम करो यार, इंग्लिश वाले को रेफरेंस लो, परीक्षा में भी हम इंग्लिश वाले को ही रेफरेंस लेते हैं, तो 15% ही मान के चलते हैं कि हमारा रेट 15% है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा धन जो है वो हमारा जो किस्त है वो अगर 100 रुपया है, तो अगले साल ये 100 और प्लस 15% 15 ब्याज हो गया। और आपका है ये कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये 100 और ये 15 15 30, फिर ये 100 और ये 15 तो जाएगा 45, फिर ये 100 और 15 जोड़ देंगे तो 50 और 10 ये क्या हो जाएगा 60, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो ये 500 तो हो गया आपका प्लस, अब देखो 60 और 30 90 100 120 120 40 160, सही है ना, 40 और ये 60, ये 100 हो जाएगा, और 100 के बाद 140 और 150 होगा बाबू। ठीक है ना, 6 4 10 और 14 1 15, तो कुल हमारा हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट कितना, 650 कुल पेइंग अमाउंट है। मतलब यदि हमें 650 रुपए का कर्ज चुकाना होता 15% के एसआई रेट से 5 बराबर किस्त में, तो किस्त हमारी एक होती 100 की। गलत बात, हमारी किस्त कितने की है, 900 की, मतलब 9 गुना। तो चुकाया गया कर्ज कितना है, 9 गुना 0, 9 पचे 45, 5 कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 4, और 9 छेक 54। अब 54 में 4 जोड़ दो तो यहाँ जाएगा क्या 58। तो 5850 कहाँ गया भैया, 5850, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है?
किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता दो तो फटाफट। बताओ बाबू, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, और आप सभी को सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई। अब देखो ये सवाल, अब इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को देखो और इसका जवाब आप सभी से चाहिए। जल्दी से बताओ, एक बार इसको पहले पढ़ो ढंग से, एक बार इसको ढंग से पढ़ो और उसके बाद फिर कोशिश भी करो। फिर मैं बताता हूं, 1 मिनट का समय हम आपको दिए। एक मिनट का समय आपको दे रहे हैं भाई, इसके बाद आपकी टिक टिक घड़ी बंद हो जाएगी। ये लो, आपका टाइम हो गया समाप्त। 1 मिनट एक्यूरेट टाइम दिया आपको, ठीक है ना। अब अपने आप को जज करते रहिएगा, बट सवाल थोड़ा बढ़िया है, तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे देने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है भैया, शुरू करें। आओ देखो, एक कंप्यूटर को, अच्छा यहाँ पे डेटा भी छुटा हुआ है क्या? 19,200 और अच्छा यहाँ भी 48,100 है, ठीक है। कह रहा है एक कंप्यूटर की जो कीमत थी वो 19,200 रुपया थी, ठीक है, नगद देते तो। लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट करते तो 4800 रुपये के डाउन पेमेंट के साथ 5 समान मासिक किस्तों के साथ भेजा जाता है। मतलब आप नगद दे देते इतना रुपया तो काम बन जाता, लेकिन आपने क्या किया, 4800 रुपये के डाउन पेमेंट पे खरीदा है और बची हुई राशि को 5 समान मासिक किस्त, ध्यान देना वार्षिक किस्त नहीं है, 5 मासिक किस्त है, 5 मासिक किस्तों को जमा करना है मंथली। यदि ब्याज की दर 12%, ये वार्षिक है, ये 12% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? 1 रुपए के करीब। मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट बताना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, नियरेस्ट टू अ रुपीज इज, नियरेस्ट टू अ रुपी इज, मतलब आपको नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली है, आपको नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। तो आइए समझते हैं। देखो 19,200 रुपए में से आप 4800 रुपए का आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना आपका? तो मेरे हिसाब से शायद 14,400 रुपया बच गया, ठीक है ना। 00, 12 में से 8 जाएगा 4, और 4 में 4 गया इधर और 1, ठीक है, 14,400 रुपया। तो इस 14,400 रुपए पे हमें इसको किस्त बनाना है, लेकिन हमारा जो रेट है वो 12 महीने का, मतलब 1 साल का 12% है। तो 1 महीने का, चूंकि हमें मासिक इंस्टॉलमेंट तो मासिक रेट चाहिए, तो ये 12% बराबर 12 हो जाएगा। इसका मतलब 1% हमारा मासिक हो जाएगा। मतलब हर महीने 5%,
हर महीने 1%, हर महीने 1%, हर महीने 1% देंगे तो हमें कुल देना है 5 मासिक किस्त। तो कुल 5 महीने में हम टोटल ब्याज कितना दे देंगे, तो 5% हम कुल ब्याज दे देंगे। इसका मतलब हमें कुल कितना धन चुकाना होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट 14,400 रुपए है। इस पे कुल 1% 5 महीने में 5% ब्याज चुकाएंगे। तो 5% 1/20 होता है, मतलब आपका 20 था तो 1 का बढ़ जाएगा 21, मतलब आपके द्वारा चुकाया गया कुल धन ये है। और इसी धन को चुकाने के लिए हम किस्त आपसे पूछ रहे हैं, किस्त क्या होगा। क्या मेरी बात इतनी समझ पाए भैया? देखो 19,200 रुपया कुल आपका कंप्यूटर का प्राइस था, 4800 डाउन पेमेंट दे दिया तो इतना बचा। इस बचे हुए को आपको 5 बराबर मासिक किस्त में देना है। अब आपका 12 महीने का जो आपका रेट है एनुअली 12%, तो 1 महीने का रेट 1% हो गया। अब 5 किस्त देंगे तो 5 बार 1 5%, तो इस 14,400 पे कुल 5% लगा दूं तो कुल ब्याज सहित धनराशि कितनी होगी, इतनी होगी। इसी का किस्त बनाना है, तो आइए बनाते हैं। मान लिया कि हमारा किस्त कितने का है, 100 का है, लेकिन हमारा एनुअल रेट कितना है। ध्यान रखना बच्चे, हमारा मासिक किस्त बताना है, मासिक किस्त बताना है। मासिक किस्त बताना है मतलब हमारा जो मासिक किस्त है वो कितना है, वो हमारा मासिक किस्त 1% है। ध्यान रखना, हमारा मासिक किस्त 1% है। इसका मतलब 100 मान लिया, अगली बार 100 और 1% तो 1, फिर अगली बार 100 1% तो 1 1 2, फिर अगली बार 100 फिर 1 तो 3, अगली बार 100 फिर 1 तो यहाँ पे 4, तो 5 मासिक किस्त मतलब ये 500 हो गया, और प्लस 4 3 7 3 10 10 हो गया। इसका मतलब 510 रुपया, 510 रुपया हमें चुकाना है। यानी अगर हमें 510 रुपया चुकाना होता 1% मासिक रेट ऑफ SI % से, तो हमारा किस्त कितने का होता, 100 रुपये का होता। लेकिन नहीं, हमें 510 नहीं चुकाना है, हमें 14,400 इंटू 21/20 इतना धन चुकाना है। तो एक धन चुकाना होता तो 14,400 इंटू 21/20 इंटू 510, लेकिन हमें किस्त बताना है यानी 100 का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाता, तो 14,400 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 इंटू 510 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 100। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जीरो से तो ये जीरो निकल गए। अब आपका बच गया 51, और ये किसी से कटने वटने वाला खास नॉर्मली दिख नहीं रहा है। क्या 3 से तो कट रहा है शायद, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 सते 21, ये 17 हो जाएगा। तो 100 जो आपका यूनिट अमाउंट है 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 2 30, 0 3, 7 एकम 7 3 10, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 17। क्यों भैया, यही तो होगा भाई। 7 चौक 28 8 और 7 चौक 28, 7 2 0 रहेगा, 7 चौक 28 की 8 2 आएगा, 7 चौक 28 और 2 30, 0 3 आ गया, 7 एकम 7 3 10, सही तो है। अब इसको ज़रा कट्टम पिट्टम करिए, ठीक है ना। अगर आप इसे कट्टम ऑप्शन ले जाइए भैया, ऑप्शंस आपका कहाँ है, इधर है। तो ऑप्शन आपका 17 से ही कटने वाला है। 3 एकम 3, 3 सते 21। तो कितनी बार लेके जाओगे भाई पहले? नहीं, इसको ऐसे मत करो ना, ये काम करो। अभी एक तो और कटना बाकी है, एक तो अभी और कटना बाकी है। 2 से 2 काटिए, 3 काटिए, लेकिन ये 2 से भी तो कटेगा। 2 से काटो, 2 7 14 और 2 दूना 4 7200, 2 7 14 2 दूना 4 7200। तो ये 100 की जो यूनिट की वैल्यू होगी ना, अब 7200 मल्टीप्लाई करो। अब 0 0, 7 दूना 14 की 4 हाथ में आए 1, 7 7 49 और 1 हो जाएगा 50, और यहाँ पे 17 से भाग। अब देखो क्या आने वाला है। थोड़ा सा नंबर गंदा है, परेशान मत होइएगा। 17 दूना 34, 17 तो 51, तो 2 बार तो जाएगा। इसका मतलब यूनिट प्लेस तो 2 होने वाला है। अब देखो 2 इसका है, 2 इसका, 2 तो कई लोग हैं। अब दूसरा नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 19 17 34, 34 हो गया, तो बच्चे कितना बचा 6 40, यहाँ पे 16 बच गया 164, ठीक है ना।
फिर 17 का 9 बार जाएगा, 17 का 9 बार। अब देखो 2 के बाद 9, 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 एक ही दिख रहा है और अप्रॉक्स पूछ रहा है तो मतलब 2965। मतलब गंदा नंबर है तो थोड़ा सा ऑप्शंस का भी हेल्प लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑप्शंस का हेल्प नहीं लेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी परीक्षा में तो बड़ा समय लग जाएगा। बाबू देखो समय नहीं लगता है, आपको समझा रहा हूँ तो आपको समय ज़रूर लग रहा होगा। भाई सवाल भी तो अच्छा है, परीक्षा में अगर आएगा तो सवाल भी तो काफ़ी अच्छा लेवल का है। आपके एग्जाम में इससे बड़ा लेवल का प्रश्न तो बिल्कुल 1% की गारंटी में दे रहा हूं, लिख के ले लो मेरे लाल, नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक छोटा सा आराम से, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ भी हुई होगी तो एक बार फिर से दोबारा देख लेना मेरे लाल। लेकिन अब इससे आगे हम आपको इसमें नहीं ले जाएंगे, जो कि आप फिर पैनिक होने लगेंगे और आपको इससे ज़्यादा की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपके उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में। मेरे लाल बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। ये आपके लिए एक छोटू सा हमने एक होमवर्क दे दिया है, आप इसे खुद से करके लेके आइएगा। खुद से करके लेके आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन है वो किस लेवल पे है और कैसे इसे करना है। वही प्रश्न है, 500 में से 150 निकालना है और सारा काम करना है। मैं आपको आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका कितना, इसका आंसर आएगा 73.06, ताकि आप लगा के कैलकुलेट कर सकें। एक एक स्टेप पुराना वाला ही है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। और जाते जाते एक बार दीपावली की ढेर सारी फिर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर से आपको याद दिला दो बच्चे कि आप अपने इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी खुशियों से भर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने साकार करके, खुद के सपने साकार करके, और अपने इस दीपावली के अवसर पर खुद से अपने अंदर अपने जज्बात और अपने ईमान धर्म को साक्षी मानते हुए आप कसम खाइए कि नहीं अगली दीपावली पे हम दूसरों को कह रहे होंगे कि भाई कोर्स बाई कर लो, उत्कृष्ट परिवार के ऑफर चल रहा है। और हम तो भैया दीपावली पे पिछली बार बाई किए थे और इस बार तो हमें मंजिल अपनी मिल गई है। तो आप सभी बच्चे वो जो सपने को पाल के बैठे हैं और किसी कारण बस विफल हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जो कहीं पढ़ रहे होंगे, उनको लगा होगा यार मैं उत्कर्ष का कोर्स लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले पाया, मैंने यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी, यार अब दो जगह पैसे हो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा मौका है, या अपने ही विद्यार्थी जो अपने ऑफलाइन पढ़ रहे हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उनको लग रहा हो कि नहीं यार ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं कोर्स को चाहता हूँ सर का, या इस बैच को मैं चाहता तो हूँ लेकिन प्राइस ये है और ये भी कोर्स लिए पापा पैसा नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे, तमाम बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपसे। तो एक अच्छा मौका है, आप यहाँ से कोर्सेज बाई कर सकते हैं और आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा वैलिडिटीज ऑफर के मिल भी रहे हैं और आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कल जोश जज्बात के साथ दीपावली विश करने के लिए। तब तक के लिए धनंजय, नमस्कार।